तो अब की बार किसका बंगाल न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 8 बज चुके हैं और 1 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं और इस टफ टाइम में आपको हर तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वोटर से बातचीत भी कर रहे हैं। और इस बीच आइए अब आपको एक बार फिर से पूरा समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं कि आज कहां कहां पर वोट डाले जा रहे हैं और ये सीट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बंगाल में 5वें चरण की बड़ी चुनौती है। 6 जिले, 45 सीटें। और ये जिले कौन कौन से हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, उत्तर 24 परगना और इधर पूर्व बर्धमान, नदिया और कलिम्पोंग, यहां पर लगातार जो है वोटिंग हो रही है। तो 6 जिले और टीएमसी का ये गढ़ रहा है, सबसे ज्यादा टीएमसी ने सीटें जीती थी। कौन बनेगा बाजीगर, ये दिग्गज। देखिए, बरानगर से तापस रॉय टीएमसी, पार्नो मित्रा बीजेपी, इसके अलावा राजरहाट से अदिति मुंशी गायक हैं, टीएमसी की तरफ से उनको मैदान में उतारा गया है। समीक भट्टाचार्य उनके सामने है। रतन घोष मध्यग्राम से टीएमसी की तरफ से, राजश्री राजबंशी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में। 2016 में देखिए क्या हुआ था, वो भी समझ लीजिए। हालांकि बेंचमार्क क्या होगा ये बात का ही विषय होगा, लेकिन टीएमसी 32 सीटों पर काबिज हुई थी, कांग्रेस 5, लेफ्ट 5, बीजेपी देखिए 0। यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 3 सीटों पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार पूरी तरीके से समीकरण बदले हुए हैं। 2019 में इन्हीं तमाम अगर 45 सीटों की बात करें तो बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी। अब उसी बढ़त को आधार बनाते हुए क्या इस बार कमाल बीजेपी कर पाएगी? देखिए, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे का जब मतदान बीत चुका है तो अलग अलग जगहों से अलग अलग जिलों की तस्वीरें। उत्तर 24 परगना, पूर्वी वर्धमान, नादिया, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, 6 जिलों में 45 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और हर जगह पर इस बार टफ फाइट। और यह भी कहा जा रहा है कि राइटर्स बिल्डिंग तक, अगर राइटर्स बिल्डिंग तक ममता बनर्जी को पहुंचना है तो किसी न किसी तरीके से ये फेज जो है, ये जो हिचकोले खाते हुए ही भले सही, लेकिन निकालना पड़ेगा। तभी वो मार्ग, तभी वो जो पद है वो थोड़ा सुगम हो पाएगा ममता बनर्जी के लिए। कांटो भरा ताज नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा कर पाएंगी ममता बनर्जी या टीएमसी? क्योंकि फाइट जबरदस्त है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आशा ने जिस तरीके से बताया कि टीएमसी 2016 का जो परफॉर्मेंस था उस आधार पर आगे बढ़ रही है और बीजेपी लोकसभा 2019 का जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था, इन सीटों पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। 2016 में 0 थी, लेकिन 2019 में तस्वीर बदली। उसके आधार पर बीजेपी खुद को मजबूत समझ रही है। 6 तस्वीरें और तमाम पोलिंग स्टेशंस पर आप वोटर्स की भीड़ देख रहे हैं। जैसा कि राजीव भी लगातार बता रहे हैं कि ये कोरोना पीरियड है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। सबसे पहले आपने देखा कि वहां के लोग वोट कर रहे हैं। पहले से ही 7 बजने से पहले ही वहां पर लंबी लंबी कतारें शुरू हो गई थी। एक बार फिर से राजीव आपके पास आते हुए, 8 बज चुके हैं राजीव और 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब क्या तस्वीर वहां से उभर कर सामने आ रही है? देखिए विपनेश, इस समय मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि 7 बजे से ज़्यादा 8 बजे की भीड़ है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, इस पोलिंग स्टेशन के अंदर का तो हम पूरा दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पर मतदान कर रही हैं। ये दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, इन जैसे इलाकों में जहाँ की कोरोना बहुत ज़्यादा है, लोग घर से निकलने को और टीवी देखने में भी डर जा रहे हैं। ऐसी कोरोना की तस्वीरें और समाचार आ रहे हैं। वैसे लोग जो इस वक्त अपने घरों में टीवी देख रहे होंगे और इस संख्या में लोगों को यहाँ मतदान करते हुए देख रहे होंगे, आते और जाते, तो उनको लग रहा होगा कि कोरोना का यहाँ कितना असर है, नहीं है। हमारे साथ आप दे के आई वोट? हाँ, मैं दे के आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शतरूपा कुंडू है। तो ये बताइए, कोरोना का डर? हाँ, कोरोना का डर तो था, इसलिए तो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम सब ने वोट दिया है। अच्छा, तो जैसे बाहर लोग सोच रहे हैं कि घर से बाहर कैसे जाएं, यहाँ आप आ रहे हो, क्यू में हो, देखिए अगर आप पीछे लाइन देखिए तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो है नहीं। हालांकि मास्क तो कंपलसरी है पोलिंग स्टेशन में अंदर जाने में, तो सैनिटाइजर और वो ग्लव्स प्लास्टिक वाला वो सब इस्तेमाल किया? हाँ, वो सब ने बाहर जो बैठे हुए थे उन्होंने हमको सैनिटाइजर, मास्क तो हम पहन के आए हैं। जो ये वाला मास्क हम नहीं पहनते तो उन्होंने दूसरा भी दे रहे थे और ग्लव्स भी दिए थे हम लोगों को। देने के बाद हम फैल के आए, मैंने मास्क क्या बोलूं, ग्लव्स समझ गए। दूसरा, आप डर तो नहीं रही थी घर से निकलते वक्त कि घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के, प्रॉपर कोरोना का जो क्या बोलूं प्रोटोकॉल है वो मान के ही हम घर से निकलते हैं।
ज़्यादा नहीं निकलते, वोट देने के बाद ही निकल रहे हैं। तो अब ये बताइए कि क्या दिमाग में रख के वोट दिया? हाँ, दिमाग में रख के ही वोट दिया है। क्या हाँ, किसको दूं ये तो मैं नहीं बता सकती, पर ये मैं पूछ भी नहीं रहा। हाँ, दिया है, सोच समझ के ही दिया है। क्या ज्यादा सोचा था? क्या बोलूं इस पर, नो कमेंट्स। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप कैंडिडेट को जानती हैं? यहाँ दोनों कैंडिडेट का हाँ नाम? हाँ 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 हाँ? हाँ हाँ जानती हूँ। दोनों कैंडिडेट का हाँ, क्या नाम है? यहाँ पे तीनों मूल का है दीपक चौधरी। दीपक चौधरी तो हाँ, আর ভুলে গেছি মনে নেই। और दूसरा? दूसरा বাবা বাবা কে দাঁড়িয়েছে গো? उनसे क्या पूछ रही हैं? मैं भूल गई। अरे कौन কে দাঁড়িয়েছে? আরেকজনের নাম বলো। अरे देख लीजिए, इसी तरह हो रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव। बहुत इंटरेस्टिंग। मालूम नहीं, भूल गई मैं। दिमाग में कोरोना के डर से मैं कैंडिडेट का नाम ही भूल गया। कैंडिडेट अच्छा, कैंडिडेट का नाम भूल गया। शंकर चटर्जी। अच्छा छोड़ो ये बात। आप ये बताओ, दोनों पार्टियों के सिंबल तो पता है आपको? हाँ 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 पता है। एक पद्म है एक पता है, घास फूल है। और घास फूल, घास फूल है, घास फूल। घास फूल है। और एक कास्ते हथौड़ी भी है। एक फूल और जो दो फूल, घास फूल दो होता है। चलिए ठीक है, तो अब आगे और क्या पूछें? और कुछ नहीं, मैं नर्वस हो रही हूँ फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आपने बात की बहुत। थैंक यू। राजेश, शुक्रिया आपका इतनी प्यारी तस्वीर दिखाने के लिए। सुबह सुबह चेहरों पर मुस्कान आ गई। दार्जिलिंग में वरुण सिन्हा, उनका भी रुख कर लेते हैं। वरुण, एक समानता दार्जिलिंग में देखने को मिलती है इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो, वो असम से, और वो है चाय बागान के मजदूर। जरा बताइए कितना बड़ा फैक्टर और कहां कहां पर इनका असर देखने को मिल सकता है? आशा विपनेश, करीब 4 लाख से ज़्यादा जो हैं वो चाय बागान मजदूर हैं और इनका वोट बैंक करीब 12 से ज़्यादा सीटों पर असर डालता है। और दार्जिलिंग की अगर मैं बात करूं तो आप जानती हैं, क्योंकि आपने खुद यहां पर कवरेज करी है, जिस तरीके से स्थिति यहां पर चाय बागान मजदूरों की है वो बेहद ही दयनीय स्थिति है। 202 रुपये महीना रोज़ाना मिलता है उनको और टोटल महीने का 4200 रुपये पा पाते हैं। ऐसे में इस बार के तमाम राजनीतिक दलों ने उनके लिए तमाम घोषणाएं भी करी हैं। बीजेपी ने 1000 करोड़ की पैकेज की बात करी, तो दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीत के आती है तो उनके लिए पक्के मकान दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की घोषणाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं चाय बागानों के मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अगर एक वादा बार बार रिपीट होता है तो क्या उस वादे पर वोट पड़ पाएगा, ये जरूर समझना होगा। भले वो गोरखालैंड का मुद्दा हो, भले वो चाय बागानों के मजदूरों के हितों की बात हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां कहीं ना कहीं वोटर जो है वो अपने आप को हारा हुआ और ठगा हुआ महसूस करता है। और शायद यही वजह है कि जब वो उस वादे के तहत आपसे वोट मांगा जाता है तो वो ये कहता नजर आता है कि अब बहुत हुआ, अब अगले वादे की बात करिए, कि मुझे पता है कि इस वादे में बहुत कुछ होने वाला नहीं। तो दादा, इस बार का जो मुद्दे हैं इलेक्शन में, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या चीजें हैं आप लोगों की, और यहाँ दार्जिलिंग की बड़ी समस्या क्या है? हम लोग का इधर तो पानी का है, और क्या है, पानी का की है, समस्या है। पानी का है अच्छा, मेन समस्या तो पानी की। चाय बागान के मजदूरों की समस्या भी यहाँ बहुत बड़ी है। वो भी है। वो भी है ना, क्या क्या दिक्कत है, आपको कुछ जानकारी? हमको तो उतना तो नहीं है जानकारी, मैं तो बाहर ही काम करता हूँ, हाँ, उतना खास जानकारी नहीं। इन लोग से पूछ लीजिए। जरा क्या लग रहा है इस बार के चुनावों में मुद्दे क्या क्या हैं, क्या परेशानियां यहाँ हैं, दार्जिलिंग में जो आम समस्याएं हैं वो क्या हैं, और क्या इस बार वो समस्याएं हावी हैं वोटर्स के ऊपर, उसी के तहत वोट पड़ रहा है? समस्या तो इधर पानी का ही है, अभी पानी का और वर्कर्स का, वोटर्स का जी। अच्छा, चाय बागान के मजदूरों को लेकर भी हम देख रहे थे, मैं परसों तरसों कुछ लोगों से मिल रहा था, वो कहते हैं कि पैसा इतना कम हाथ में आता है कि हम समझ नहीं पाते कि घर का खर्चा कैसे चलाएं। ये मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए बड़ा रहा है हमेशा? जी जी जी, वो बहुत बड़ा है अभी इशू।
गोरखालैंड का जब भी मुद्दा उठता है आशा और विपनेश, जी। तो हमेशा चाय बगान के मजदूरों का साथ उनको मिलता भी रहा है, क्योंकि उसमें भी एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो तमाम गोरखाली लोग हैं और उन्हीं के आंदोलन में शरीक होना, और उन लोगों ने जब आंदोलन को एक बड़ा मूवमेंट दिया, चाहे 2007 की बात करें, 2017 की बात करें, तो ये तमाम ऐसे लोग थे जिनके मुद्दों के हितों का ध्यान रखते हुए राजनीतिक दलों ने हमेशा राजनीति करी और इन्हीं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी करी। और इसीलिए इस बार भी चुनावों में ये बड़ा मुद्दा है कि हर पार्टी चाहती है कि करीब 4 लाख वोटर उसकी ओर आए, उसकी तरफ आकर्षित हो और उसके लोक लुभावन वादों में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आए। बिल्कुल, आप बने रहिएगा वरुण, फिर आएंगे आपके पास। लेकिन अभी मनु कृष्णा भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं सिलीगुड़ी से। और मनु, माटीगाड़ा पहुंचे थे राहुल गांधी, पहली बार 5वें फेज में देखने को मिला जब राहुल गांधी ने कदम रखा बंगाल की धरती पर चुनाव प्रचार करने के लिए, संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट के लिए। कुछ असर पड़ेगा क्या, या पड़ा है लोगों की सोच में कि ये भी फाइट में है? ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। पार्टी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि आ रही है आपकी आवाज? सुन पा रही है? आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है मनु, आप बोलिए। राहुल गांधी के यहाँ पे आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि उनके जो चाहने वाले हैं उनके साथ वो खुश थे, उनको देख के खुश थे, सेल्फी वगैरह भी लिया था, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुकाबला इस वक्त टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में माना जा रहा है। इस बीच में कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। जी, क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है? जो होगा अच्छा ही होगा। तो जब आप बटन दबाएंगे आपके दिमाग में कौन चल रहा होगा, ये बताइए कि शिवपुरी से कौन कौन प्रत्याशी है, जानते हैं आप? प्रत्याशी तो है यहाँ पर, 2 मुख्य हैं। 2 मुख्य हैं। ठीक है मनु, अच्छा। हम लौट रहे हैं, थोड़ी सी ऑडियो आपकी दुरुस्त कराते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लौटते हैं जल्दी से। चंद्रशेखर तिवारी के पास जाएं उससे पहले मनोज, आपके पास आते हुए देखिए, जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, उसमें 2 सीट की मैं स्पेशली बात करूंगी, जिसमें कमरहट्टी है एंड दमदम। यहां पर आप देख रहे हैं कि टीएमसी के मंत्री, पूर्व मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, हॉट सीट है। जरा यहां का मुझे समीकरण जल्दी से बताइए तस्वीर के साथ। जी देखिए, हम जहाँ पे मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री थे पहले रह चुके हैं प्रात्र बसु, उन्हीं के यहाँ पे है। दोबारा से वो दमदम दक्षिण से उम्मीदवार है। कहीं ना कहीं ये बहुत दोनों पार्टियों के लिए हद की लड़ाई है। और जिस तरह से देखें कि लगातार हम 2016 में देखें तो टीएमसी का पूरा दबदबा था, लेकिन 2019 के बाद कुछ न कुछ यहाँ के समीकरण बने हैं और बीजेपी की तरफ यहाँ का पलड़ा भारी हुआ है। और जाहिर सी बात है, देखें किस बार बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ उम्मीदवारों के नाम का भी पता नहीं, जैसे हमने सुबह जिक्र किया था, राजीव जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। और कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी के सिंबल पे इस बार वोटिंग हो रही है। और देखिए, हम हमारे साथ दिखाएंगे कि जिस तरह से देखें, उस बार हम महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे और हम बात करते हैं कि क्या मुद्दा है और किस विषय पे इस बार की वोटिंग हो रही है। और जाहिर से हम बात करें कि देखिए क्या इस बार का आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या मुद्दा है और क्या किस पे वोटिंग दे रहे हैं? चलिए दीदी, क्या कहेंगे आप इस बार? ठीक है ठीक है दीदी, कुछ बोले? सब ठीक है। ठीक है, क्या कुछ है, किस मुद्दे पे वोटिंग दे रहे हैं या चेहरे पे वोटिंग दे रहे हैं? বাংলায় বলুন। বলুন, বাংলাতে বলুন। এবারে কিছু দিদি মুদ্দা আছে, না হলে কিছু আপনি মানে ফেস চেহারাটা দেখে ভোটিং দিচ্ছে, কিছু মুদ্দাগুলো আছে কি? এই মুদ্দা কিছু নেই। না না না, তাহলে ভোট মানে আপনার মানে কি ফেস চেহারা দেখে দিচ্ছে? কাজ দেখে ভোট দিচ্ছে, কোনো কাজ দেখে ভোট দিচ্ছে। আমরা যাকে বুঝবো ভালো কাজ দেবে সেই করে কাজকর্ম দেখে দিচ্ছে। देखे कह रहे हैं कि जिसका काम अच्छा होगा हम उन्हीं से वोट देंगे, करेंगे। दीदी क्या कहेंगे कि इस बार जो वोटिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं दमदम बहुत बड़ा एक अपने आप में मायने रखता है। युवा है आप, क्या इस बार महिलाओं के लिए देखिए बीजेपी और टीएमसी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे, क्या कोई मुद्दा भी है या चेहरे पे वोटिंग दे रही है? चेहरे पे वोटिंग, चेहरे पे मुद्दा कोई नहीं है वैसा? सब अच्छा है, মানে কোনো কিছু ঝামেলা ঠামেলা কিছু হচ্ছে না। मनोज, यहाँ की कोई समस्या, महिलाओं की समस्या, पढ़ाई, पानी, सड़क, है दिमाग में चल रहा है, ये कुछ मुद्दे, इन पर बात कीजिए। कोई समस्या है आप यहाँ? কোনো ঝামেলা নেই, কোনো ঝামেলা নেই, কোনো অশান্তি, শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে। कोई यहाँ पे महिलाओं के लिए जिस तरह की सुरक्षा की बात है, शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, ऐसा कोई है इस तरह का महिलाओं के लिए कि आप लोगों के दिमाग में इस बार वोटिंग देंगे, ऐसा कुछ है? বয়স্ক লোকেদের জন্য বাড়িতে গিয়ে তো ভোট হবেই, এছাড়া যারা পারবে তারা তো এসে ভোট দেবে। अच्छा,
যারা আসতে পারবে না তাদের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে ভোট হবে বাড়িতে গিয়ে आप युवा हैं युवाओं জন্য কিছু মুদ্দা আছে মানে এখানে আপনি যদি আসতে পারবে না অনেকের ভোট নিয়ে এসছে গিয়ে এবার আমার ননদ হাঁটতে পারে না ওনাকে গাড়ি তাদের কি মুদ্রা আছে আপনাদের হ্যাঁ কিছু আপনি মহিলা আছে মহিলাদের কিছু মুদ্দা আছে আপনাদের শিক্ষা আছে হেলথ আছে रोजगार আছে এরকম কিছু মুদ্দা আছে मेरा इधर दमदम पौरसभा में सब कुछ है महिला के लिए शिक्षा भी है जॉब भी है सब कुछ है ठीक ठाक ही है सब ठीक है मनोज, महिलाएं कोई संतुष्ट मुद्दा नजर आ नहीं रही है है। लेकिन ये एम फैक्टर किस ओर जाएगा ये बहुत बड़ी बात होगी बंगाल चुनाव में देखने के लिए और आखिरकार नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आगे हम चंद्रशेखर तिवारी का भी रुख करेंगे, उत्तर 24 परगना में मौजूद है और वहां पर इस वक्त जब लगभग 1.5 घंटे का वक्त बीतने वाला है क्या तस्वीर आ रही है और बाकी जिलों से भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश किस अब की बार किसका बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।